नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और 2-4 दिन हमारा आपका मिलना नहीं हो पाया है। आज फिर हम लोग एक नई क्लास के साथ जुड़ रहे हैं जिसमें हम लोग इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे बाय द कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरम। ठीक है ना, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरम से हम इरेशनल, कोई नंबर इरेशनल कैसे हो सकता है उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, आपका हमारा सफ़र यूं ही चलता रहेगा और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप लगातार रिवीजन कर रहे होंगे और रिवीजन ही मस्ट है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। ठीक है ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इरेशनलिटी को प्रूव करना है। हमें किसको प्रूव करना है? इरेशनल नंबर, हाउ नंबर्स आर इरेशनल्स। ठीक है ना, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और हमारा सफ़र यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा। चलो दोस्तों, हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इल्यूसिड लेमा थ्योरम कैसे वर्क करती है, कैसे कार्य करती है। ठीक है ना, जैसे इल्यूसिड लेमा थ्योरम कहती है, ये हमारा P है। अगर P हमारा क्या है? P हमारा प्राइम नंबर है। P हमारा क्या है? प्राइम नंबर। और ये P, अगर ये P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, P किसको डिवाइड करता है? ए स्क्वायर को। देन क्या होगा? देन P किसको डिवाइड? P ए को भी डिवाइड करेगा। इल्यूसिड लेमा थ्योरम कहती है कि अगर 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 P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या होगा? P ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है ना, डिवाइड करेगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं? जैसे ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर मतलब इफ ए प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर, इफ ए प्राइम नंबर P डिवाइड एनी स्क्वायर नंबर, देन P इज ऑल्सो डिवाइड इट्स ओरिजिनल नंबर। अगर P किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P उस नंबर के क्या है? ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारा कहता है, जैसे P हमारा 3 है और A को हमने मान लिया A हमारा 6 है। ठीक है ना, तो A का आप अगर स्क्वायर करोगे, A का स्क्वायर क्या होता है? A हमारा 6 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 36। A हमारा 6 का स्क्वायर करोगे 36, और हमारा क्या है? P हमारा कितना है? P हमारा है 3। तो आप देख लो कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा क्या? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। जब ए स्क्वायर को P से डिवाइड करोगे, ए स्क्वायर हमारा क्या है? 36, P हमारा क्या है? 3। जब डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? 12। अब हम चेक करेंगे क्या इसका ओरिजिनल नंबर भी डिवाइड होगा। ओरिजिनल नंबर ए P से डिवाइड होगा। ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 6, और P की वैल्यू हमारी कितनी है? 3, मतलब 2। ये प्रूफ हो गया है क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर P किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, इल्यूसिड लेमा थ्योरम कहती है अगर कोई प्राइम नंबर P किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें प्रूव करना है √2 इरेशनल नंबर प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम। कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम के द्वारा हमें प्रूव करना है √2 इरेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम के द्वारा प्रूव करना है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम के द्वारा हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? √2 को क्या करेंगे? √2 के मान लेंगे,
माना, ये क्या है, रेशनल नंबर। √2 को मान लेंगे क्या है, रेशनल नंबर। और आप सभी लोग जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे क्या होता है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर क्या है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और पी और क्यू दोनों ही क्या है, पी और क्यू दोनों ही क्या है, अपने लोएस्ट फॉर्म में है। क्या है, लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट लोएस्ट फॉर्म, ठीक है ना। लोएस्ट फॉर्म मतलब पी और क्यू दोनों ही क्या है, पी और क्यू दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। वो को प्राइम नंबर क्या नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, इनका एचसीएफ हमेशा ही 1 होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या माना है, हम लोगों ने माना है √2 लेट कर लिया क्या, √2 एक क्या है, रेशनल नंबर, √2 इज रेशनल नंबर, हमने मान लिया है। अगर √2 रेशनल है, अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 के बराबर क्या होगा, √2 क्या होगा, √2 पी अपन क्यू के बराबर, ठीक है ना। √2 पी अपन क्यू के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड करेंगे हम स्क्वायर। जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर, यहाँ पे पी बाई क्यू का भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर, होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, हम बोथ साइड करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्यू स्क्वायर से। जैसे ही हम दोनों साइड क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। मतलब क्या आ गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड। बोथ साइड किससे डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे हम किससे, 2 से। बोथ साइड 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे ही हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड, तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ऊपर नीचे 2 है, 2 कट जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ ये हो गया है कि पी स्क्वायर क्या है, यहाँ से प्रूफ हो गया है पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, देन यहाँ से प्रूफ हो गया पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर पी स्क्वायर 2 से कटता है, अगर पी स्क्वायर 2 से कट रहा है, देन क्या होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो पी भी क्या है, 2 से कटेगा। हम लोगों ने क्या लेमा थ्योरम में समझा था, हम इल्यूस्ट्रेटेड लेमा थ्योरम में हमने समझा था, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर पी से कट रहा है तो वो नंबर भी क्या है, पी से कटेगा, ठीक है ना। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी क्या है, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। पी भी 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पी इज इवन नंबर, पी क्या है, इवन नंबर, ठीक है। देन इवन नंबर है पी, और क्या है, और क्या हुआ, पी इज मल्टीपल ऑफ 2। पी क्या है, 2 का मल्टीपल है, मतलब पी की वैल्यू क्या होगी, पी इक्वल टू 2k, पी इक्वल टू 2k, ठीक है ना, पी इक्वल टू 2k। आगे बढ़ते हैं, पी इक्वल टू 2k, ठीक है ना। अब ये पी इक्वल टू 2k आ गया हमारा, ठीक है ना, पी इक्वल टू 2k, पी इक्वल टू 2k। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, बोथ साइड फिर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर। जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर क्या होता है, पी का स्क्वायर होता है, पी का स्क्वायर
होल स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर। चूंकि चूंकि क्या है, पहले हम जान चुके हैं, पहले हमने क्या 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 निकाला है, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट कर देंगे जो हमने पहले वैल्यू निकाली उसको पुट करेंगे। p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड डिविजिबल बाई, बोथ साइड क्या करेंगे हम, डिवीजन करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिवीजन, बोथ साइड डिविजिबल डिवाइड, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम 2 से काटेंगे यहाँ 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, जब हम 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आया, यहाँ से निष्कर्ष निकल के आया है क्या, q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2k स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें क्या प्रूफ हो गया, अतः क्या निष्कर्ष निकाला हमारा, अतः q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, q स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, देन क्या निष्कर्ष निकला, q इज ऑल्सो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2, q भी 2 से कटेगा, ठीक है ना, तो q भी क्या हो गया, निष्कर्ष क्या निकला हमारा, अतः हमारा निष्कर्ष निकला, देयरफॉर क्या हुआ निष्कर्ष के q भी क्या है, हमारा इवन नंबर, q भी इवन नंबर है। इनिशियली हमने क्या लिखा था, p एंड q बोथ आर क्या है, बोथ आर को प्राइम, p और q दोनों ही क्या है, को प्राइम। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हमने क्या माना था, हमने इनिशियली हमने एज्यूम करा था, क्या एज्यूम करा था, रूट टू इज रेशनल, ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग, रूट टू इज रेशनल क्या है, रॉन्ग, अतः रूट टू क्या है, रूट टू इज इरेशनल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। आगे हमें प्रूफ करना है रूट 3 रेशनल नंबर, मेथड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, वही सेम मेथड, ये आप लोग प्रूफ करेंगे रूट 3 रेशनल बाय रेफरिंग दी सेकंड क्वेश्चन को रेफर करते हुए आप ये प्रूव करेंगे। जब आप सेकंड क्वेश्चन को रेफर करते हुए प्रूव करेंगे तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, रूट 3 इज आल्सो इरेशनल, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को समस्या आ रही है तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को और करके बता देता हूँ, ठीक है ना, इसको और आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद आप लोग फिर जो हमारे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप लोग करके उन लोगों को आप ही करेंगे, उन क्वेश्चंस को आप ही करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है ना। इसको और बता देता हूँ, देखो आगे का हमारा क्वेश्चन, इसको हम लोग और कर लेते हैं। रूट टू इज रेशनल नंबर मेथड प्रूव बाई कॉन्ट्राडिक्शन, भाई कॉन्ट्राडिक्शन हमें अपनाना है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, माना रूट 3 इज रेशनल नंबर, रूट 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। अगर रूट 3 हमारा रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p
एंड क्यू बोथ आर क्या है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, बोथ आर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जहां पे क्या है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ही अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जहां पे क्या है, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और क्या है, पी और क्यू दोनों ही क्या है, पी और क्यू दोनों ही क्या है, पी और क्यू दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, जिनका एचसीएफ एक होता है, ठीक है ना। पी और क्यू अपने दोनों ही क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया √3 हमारा क्या है, √3 हमारा रेशनल नंबर है। अगर √3 रेशनल नंबर है तो √3 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर √3 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, √3 को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, बोथ। जैसे ही हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कर देंगे इस साइड, यहाँ क्या करेंगे, पी बाई क्यू का भी क्या करेंगे, स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, पी बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड कैसे करेंगे, बोथ साइड, बोथ साइड क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर। जैसे हम बोथ साइड क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये क्या हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो यहां से हमारा निष्कर्ष क्या निकला, हमारा निष्कर्ष निकला क्या, जो हमारा निष्कर्ष यहां से क्या निकला, निष्कर्ष हमारा निकला कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। और हमारा क्या निष्कर्ष निकला, अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है देन क्या होता है, पी इज ऑल्सो क्या होगा, डिविजिबल बाई, पी भी 3 से कटेगा, ठीक है ना, पी भी 3 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगर पी स्क्वायर 3 से कट रहा है, पी भी 3 से कट रहा है, मतलब दोनों ही क्या है, पी क्या है, 3 का मल्टीपल है। पी अगर 3 का मल्टीपल है तो पी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू 3 है, पी 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना, पी 3 का मल्टीपल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर बोथ बोथ साइड, दोनों साइड का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलने वाला है पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, और 3k का स्क्वायर करेंगे 3k का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 3k का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। जैसे हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे पी स्क्वायर की, किसकी, पी स्क्वायर की, पी स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे हम, 9k स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, 3 क्यू स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे बढ़ते हैं,
9k² इक्वल टू 3q² हो गया, 3q²। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड, उस साइड क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3, बोथ साइड। जैसे यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 9k² डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3q² डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से क्या होगा, 3 3 9, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 3k² इक्वल टू q²। की वैल्यू क्या आ गई, q² की वैल्यू आ गई हमारी 3k²। ठीक है ना, 3k²। अब हम लोग समझ चुके हैं क्या 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 हमारे यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, हमारा निष्कर्ष निकला, अतः अतः क्या, q² इज डिविजिबल बाई, q² भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। अगर q² 3 से डिविजिबल है देन क्या निष्कर्ष निकलेगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। क्यू भी क्या है, 3 से कटेगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से हमारा निष्कर्ष ये निकला है, हमारा निष्कर्ष निकला है p भी क्या है, p भी है मल्टीपल ऑफ 3, और q भी क्या है, q भी है मल्टीपल ऑफ 3। दोनों ही p और q 3 के मल्टीपल हैं। और इनिशियली हमने क्या लिखा था, इनिशियली हम लोगों ने जाना था क्या, इनिशियली हम लोगों ने जाना था p एंड q बोथ आर क्या है, को प्राइम नंबर। अगर बोथ आर को प्राइम है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि दोनों ही क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, अगर ये रॉन्ग हो गया, पी ओ क्यू दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, ये रॉन्ग हो गया। तो जो हमने इनिशियली जो हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियली जो हमने माना था क्या, इनिशियली हम लोगों ने माना था √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है ना, ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है ना, अगर ये रॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा, अतः क्या हो जाएगा, ये हमारा √3 रेशनल, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अतः √3 इज इरेशनल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है सो दैट 5 माइनस के √3 इज इरेशनल नंबर, 5 माइनस के √3 इरेशनल नंबर। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जानना चाहिए क्या, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है, अगर किसी रेशनल नंबर में से हम रेशनल नंबर को ही माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। अगर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर हम किसी रेशनल नंबर में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे किसको, इरेशनल नंबर को, तो हमें क्या मिलने वाला है, इरेशनल नंबर। और अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर में प्लस या माइनस करेंगे किसको, रेशनल नंबर को, तो भी हमें क्या मिलने वाला है, क्या, इरेशनल नंबर। और अगर हम किसी इरेशनल नंबर में प्लस या माइनस करेंगे किसको, इरेशनल नंबर को, तो भी हमें क्या मिलने वाला है, इरेशनल। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, सो दैट 5 माइनस के √3 इरेशनल नंबर, 5 माइनस के √3 क्या है, इरेशनल नंबर, ये हमें क्या करना है, शो करना है। 5 माइनस के √3 इरेशनल नंबर, 5 माइनस के √3। अब हम वही कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे हम, माना क्या करेंगे, लेट। सो क्या करेंगे हम, लेट क्या करेंगे, लेट अस 5 माइनस के √3 इज
रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। अगर हम इसे रेशनल नंबर मानेंगे, अगर हम इसे रेशनल नंबर मानेंगे तो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं क्या? रेशनल नंबर कहता है कि उसे हम पाई बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, जिसमें पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और क्या होता है, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है, पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। और पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। पी और क्यू दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब क्या है, पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, पी और क्यू दोनों ही को प्राइम नंबर होते हैं। वो जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ क्या होता है, उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ये जान ही लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने देखो, हम लोगों ने क्या माना है, हम लोगों ने माना 5 माइनस के रूट 3 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर 5 माइनस के रूट 3 अगर हमारा रेशनल नंबर है तो उसे हम क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको पी बाई क्यू आर मान लेते हैं, आर, ठीक है ना, आर हमारा रेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या करेंगे, हम रूट 3 को यहाँ ले जाएंगे और आर को यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या, रूट 3 यहाँ निगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 3 पॉजिटिव हो जाएगा, रूट 3 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोगों ने जान लिया, हम लोगों ने क्या जाना है, हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने क्या जाना है, जब किसी रेशनल नंबर में से हम किसी रेशनल नंबर को घटाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, रेशनल नंबर। जब हम किसी भी रेशनल नंबर में से माइनस करते हैं रेशनल नंबर को तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर। चूंकि रेशनल नंबर मिलता है, चूंकि हम क्या, चूंकि हम क्या कर चुके हैं, चूंकि हम प्रूव कर चुके हैं रूट 3 हमारा क्या है, रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 अगर इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि रूट 3 इरेशनल है। अतः अतः 5 माइनस रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है ना। 5 माइनस 2, और हमने पहले भी जान लिया, हमने इसके पहले भी हमने क्या है, अगर हमें कहीं और लिखना हो, अगर हमें किसी परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना हो कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल है रेशनल, तो हमें क्या है, हमें पता है कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को हम जब माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर। चलो दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, क्लास में बहुत आनंद उठाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग बस इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिल सके, ठीक है ना। आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अगर आप अच्छे मन से सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जब आप पूर्ण मतलब अपने डेडिकेशन के साथ जब आप किसी टॉपिक को क्लियर करेंगे, पूर्ण करेंगे, तो आपको उस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग बस बहुत अच्छे मन से सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और बाद बाकी तो सब आगे कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें हमें कर्म करना है, बस कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आगे आने वाली क्लास में फिर मिलते हैं इसी जोश इसी जज्बे के साथ, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।